एक झुंड में सामान्य से छोटे पिल्ले थे। उनमें से एक खास था। उसके पेट पर एक जन्म चिन्ह था, जैसे कि वह किसी मिशन के साथ पैदा हुआ हो। इसके अलावा उसका रोजमर्रा का व्यवहार भी अलग था। जब बाकी पिल्ले गहरी नींद में सो रहे थे, वह अपने मालिक के चेहरे को देखता रहता। जब दूसरे पिल्ले घर तोड़ने में व्यस्त थे, वह चुपचाप अपनी माँ के पास बैठा रहता। समय बीतता गया, पांचों पिल्ले बड़े हो गए और वह छोटा क्यों, शौ क्यों और भी अजीब लगने लगा। जब मालिक ने सबके साथ खेल शुरू किया, बाकी चार पिल्ले बहुत सक्रिय थे, लेकिन छोटा क्यों गीले कपड़ों के साथ निश्चल खड़ा था। 2 मिनट बाद ही वह धीरे धीरे मालिक की ओर दौड़ा और ऊपर देखकर जैसे कह रहा हो, यह खेल नहीं, एक परीक्षा है। अपनी शांति और स्थिरता के कारण वह चुना गया, एक गाइड डॉग, नेत्रहीन मार्गदर्शक कुत्ता बनने के लिए। छोटा क्यू को पिंजरे में रखा गया। यह उसका परिवार से पहला बिछड़ना था। लंबी यात्रा के बाद वह एक दूर के द्वीप देश पहुंचा, लेकिन उसे तुरंत गाइड डॉग प्रशिक्षण केंद्र नहीं भेजा गया, बल्कि एक दंपत्ति स्वयंसेवक को सौंप दिया गया, क्योंकि वह बहुत छोटा था। अगले 1 साल तक वही लोग उसका पालन पोषण करने वाले थे। प्रशिक्षक ने जाते जाते बार बार कहा, भले ही छोटा क्यू कोई गलती करे, उसे कभी डांटना मत। बस यह सुनिश्चित करो कि वह मनुष्यों पर भरोसा करना सीखे। नए घर पहुंचकर अलग और सुंदर माहौल में छोटा क्यू बहुत खुश था। थकने पर वह चारों पैर फैलाकर सो जाता और कभी कभी खर्राटे की आवाज भी आती। समय उड़ गया और उसका जन्मदिन आ गया। पालक माता पिता ने उसके लिए एक तोहफा तैयार किया। सोचा उसे सरप्राइज देंगे, पर छोटा क्यू जाग गया। पालक पिता ने हंसकर कहा, फिर से सो जाओ, और आश्चर्य यह कि वह सच में समझ गया। रात में छोटा क्यू अचानक जागा। उसने अपने सामने टेडी बियर देखा। धीरे धीरे उसके पास गया। यह उसकी जिंदगी का पहला तोहफा था। वह बगीचे में टेडी के साथ खेलने लगा, पर अचानक जंगल की ओर भाग गया। जब लौटा, उसकी नाक पर एक इल्ली माओ माओ चोंग रेंग रही थी। वह डर कर सिर झटकने लगा और उस दिन के बाद से वह कभी जंगल नहीं गया। इस तरह उसने अपने जीवन का सबसे खुशहाल समय बिताया। एक दिन पालक माता पिता उसे बहुत दूर तक ले गए। उसे समझ नहीं आया कि क्या होने वाला है। उसे गाड़ी में बैठा दिया गया। वह खिड़की से उन्हें देखता रहा, सोचता रहा कि वे साथ क्यों नहीं आ रहे। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, छोटा क्यू के दिल में अजीब सी उदासी भर गई। यह उसका दूसरा बिछड़ाव था। फिर वह गाइड डॉग प्रशिक्षण केंद्र पहुंचा। शुरुआती परीक्षाओं में वह खाने के लालच से खुद को रोक नहीं पाया। इसका मतलब था कि उसका प्रदर्शन असंतोषजनक था। पर अगले परीक्षण में वह बेहद स्थिर रहा। गोली चलने की आवाज हुई। कुछ कुत्ते डर कर भाग गए, कुछ बहुत उत्तेजित हो गए, पर छोटा क्यू शांत खड़ा रहा। वह प्रशिक्षण लेने लगा, प्रशिक्षक के हर आदेश का पालन करता। जब कठिनाई बढ़ी, उसे हर बाधा पहचाननी थी। सीढ़ियां, दीवारें, सड़क के मोड़, वह सब कुछ याद रखता। एक दिन प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षक ने कहा, यहाँ रुको, और चला गया। घंटों बीत गए। जब वह वापस आया तो उसके साथ दूसरा कुत्ता था, पर छोटा क्यू अभी भी वहीं इंतजार कर रहा था। प्रशिक्षक हैरान रह गया। क्यू ने एक असली गाइड डॉग की सहनशीलता और आज्ञाकारिता दिखा दी थी। इसका मतलब था कि अब वह जल्द ही स्नातक होने वाला है। फिर एक दिन प्रशिक्षक ने एक नेत्रहीन व्यक्ति से मुलाकात की। वह चाहता था कि बूढ़ा आदमी छोटा क्यू को थोड़ी देर के लिए ले चले, पर वह आदमी बहुत जिद्दी था। बहुत समझाने के बाद वह मान गया। सड़क पार करते समय छोटा क्यू अचानक रुक गया और आदमी ने सोचा कि वह रास्ता जानता है और आगे बढ़ गया। सौभाग्य से छोटा क्यू ने उसे पीछे खींच लिया और वह एक हादसे से बच गया। छोटा क्यू के साथ उसने वही रास्ता तय किया जो उसे सामान्यतः 2 घंटे लगते थे। इस बार सिर्फ 30 मिनट में पहुंच गया। इस घटना के बाद आदमी ने तय किया कि वह छोटा क्यू को रखेगा, लेकिन वह तुरंत उसे घर नहीं ले जा सकता था। उन्हें 4 हफ्तों की आपसी तालमेल की अवधि से गुजरना था, और वह आदमी बहुत जिद्दी था। जब भी छोटा क्यू किसी अवरोध के सामने रुकता, वह आगे बढ़ जाता और चोट खा जाता। एक ढलान पर छोटा क्यू रुका, पर वह नहीं रुका, गिर पड़ा और गुस्से में छोटा क्यू को ही दोष देने लगा। और इस तरह जब दूसरे लोग अपनी परीक्षाएं पास कर रहे थे,